नमस्कार मित्रों, कई बार हमने यह देखा है कि पापी मनुष्य हमेशा सुखी रहता है और जो मनुष्य नेक दिल धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है वह अपने ऊपर आए हुए कष्टों के कारण दुखी रहता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो मित्रों, आज की हमारी कथा इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, मैंने अधिकांश देखा है कि पापी मनुष्य हमेशा सुखी रहता है और जो मनुष्य नेक दिल धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है वह अपने ऊपर आए हुए कष्टों के कारण दुखी रहता है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? अब माता पार्वती की बातों को सुन भगवान शिव मुस्कुराने लगे और बोले, हे देवी, इस प्रश्न को सही ढंग से समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा और कुछ दिन वहां बिताना होगा। तो माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। अब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर पृथ्वी लोक पर आ गए और उन्होंने इंसानी वेश धारण किया और एक नगर का भ्रमण करने लगे और अंत में भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गुरुकुल में जा पहुंचे। गुरुकुल में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कई दिन रहे। इस दौरान माता पार्वती ने देखा कि गुरुकुल के कई बच्चे बड़े ही सुकून से मौज मस्ती से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और कई बच्चे कष्टों को झेलते हुए दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। और एक समय उनके परीक्षा के परिणाम का आ गया। माता पार्वती ने देखा कि जितने भी बच्चे बड़े ही मौज और मस्ती से अपना समय व्यतीत कर रहे थे उनका परिणाम अच्छा नहीं आया और जो बच्चे दिन रात परेशानियां उठाकर अपनी पढ़ाई में लगे रहे उनका परिणाम बहुत अच्छा आया। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार गुरुकुल में पढ़ रहे कुछ बच्चे बड़े ही मौज मस्ती से अपना समय व्यतीत करते रहे लेकिन परीक्षा के समय उनका परिणाम अच्छा नहीं आया, उसी प्रकार पापी मनुष्य पाप कर्म करके मौज मस्ती कर अपना समय व्यतीत करता है लेकिन अंत समय में उसका भी परिणाम अच्छा नहीं होता है। और जो मनुष्य परेशानियों से जूझकर धर्म के मार्ग पर चलता रहता है अंत समय में उत्तीर्ण होकर भव सागर को पार कर जाता है। हे देवी, यह संसार सागर के समान है और जो व्यक्ति कष्ट परेशानियों से जूझकर धर्म के मार्ग पर चलता है वह परीक्षा में उत्तीर्ण होकर भव सागर को पार कर जाता है और पापी मनुष्य कुछ समय मौज मस्ती कर उसी सागर में छटपटाता रहता है। इसलिए हे देवी, यह जो परेशानियां और कष्ट होते हैं यही मनुष्य को मजबूत बनाते हैं जिससे कि मनुष्य इस संसार रूप की भव सागर को पार कर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए अगर आपको यह कथा अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को, इस कथा को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें और आगे आने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राम राम।